राम जी। रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 21 में खरदूषण और तिसरा के मारे जाने के पश्चात शूर्पणखा ने भाई रावण को भरी सभा में लज्जित करते हुए कहा, हे भाई, तूने देश और खजाने की सुधि को बुलाकर दिन रात शराब पीकर सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। हे भाई, जैसे नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पित किए बिना उत्तम कर्म और बिना विवेक उत्पन्न किए विद्या पढ़ने से परिणाम में केवल परिश्रम ही हाथ लगता है, और विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरापान से लज्जा, नम्रता के बिना प्रीति और अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। और रोग, अग्नि, पाप, शत्रु, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। हे भाई, मैंने इस प्रकार की नीति सुनी है। इतना कहकर वह बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। तब रावण ने उससे उसकी इस दशा के बारे में पूछा, तो वह क्रोध में प्रभु श्री राम जी के रूप, सौंदर्य, गुण, अपार वीरता का ऐसा बखान किया जिसका वर्णन इस दोहे में है। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने, समझने, सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही मोहक सरल धुन में। रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनई न छोट करी, अस कहे विविध विलाप, करी लागी रोदन करन। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। सभा मांझ परी व्याकुल रामा हो, बहु प्रकार कहा रोई सिया रामा हो। रामा सिया रामा तो ही जियत दस कंधर रामा हो, मोरी की असी गति होई सिया रामा हो। रामा सिया रामा। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर विलाप कर रही है और कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी क्या मेरी ऐसी दशा होनी चाहिए थी। सुनत सभासद उठे अकुलाई हो, समुझाई गही बाह उठाई हो। रामा सिया रामा। कह लंकेश का हसी निज भ्राता हो, कई तो नासा कान निपाता हो। रामा सिया रामा। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक और कान काट लिए हैं। अवध नृपति दस रथ के जाए हो, पुरुष सिंह बन खेलन आए हो। रामा सिया रामा। समुझि परी मोहि उर कै करनी हो, रहित निशाचर करी हैं धरनी हो। रामा सिया रामा। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी ऐसी करनी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकर भुज बल पाई दसानन हो, अभय भय बिच रत मुनि कानन हो। रामा सिया रामा। देखत बालक काल समाना हो, परम धीर धन विगुण नाना हो। रामा सिया रामा। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता हो, खलबध रत सुर मुनि सुख दाता हो। रामा सिया रामा। शोभा धाम राम अस नामा हो, तिनके संग नारी एक श्यामा हो। रामा सिया रामा। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को
सुख देने वाले हैं। वे एक शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक परम सुंदरी स्त्री भी है। रूप रास विधि नारी संवारी हो, रति शतकोटि तासु बलिहारी हो। रामा सिया रामा तासु अनुज का ते श्रुति नासा हो, सुनितौ भगनि करहि परिहासा हो। रामा सिया रामा। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की रास बनाया है जो 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर हैं। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। खरदूषण सुनी लगे पुकारा हो, छनमो सकल कटक उन्ह मारा हो। रामा सिया रामा। खरदूषण तीसी राकर धाता हो, सुन 10 शीस सरे सब गाता हो। रामा सिया रामा। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण और तीसरा सहायता करने के लिए आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और तीसरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा या अयोध्या कांड दोहा या अरण्यकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।